एकत्रित होकर खुदा तेरे कदमों पर आने के लिए तूने मौका दिया। धन्यवाद प्रभु। थोड़ी देर खुदा तेरा पाक कलाम के सामने बैठना है, तेरा कलाम हमारे लिए बांट कर दे। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। कलाम से शायद पढ़ेंगे यूना का पत्र, यूना का नबूवत, यूना नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय का पहला आयत से पढ़ेंगे, 3 आयत तक पढ़ना है। यूना नबी का, यूना नबी आदि में वचन था, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿਤਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਆਈ, ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਜਾਪਾ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। कलाम के अंदर लिखा है, परमेश्वर का जीरी छोड़कर अपना रास्ता पकड़ लिया। एक नबी, उसी के बारे में लिखा गया है। उसे क्या नुकसान हुआ है, क्या लाभ हुआ है। यूना के बारे में कलाम के अंदर बताया गया है और पहला आयत में बताया गया है उनका पिताजी का नाम, और ये एक महान नबी है। परंपरा से एलिया के साथ उनका संबंध होता है। एलिया नबी धरती में काम किया, इस्राएली इलाके में लोग बेदार हो गया, और एलिया नबी के बाद एलिशा नबूवत करने लगा। एलिया नबी जितने काम किया उसका 2 गुना काम करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। एलिया नबी के बाद, एलिशा नबी के बाद यूना नबी है। कलाम के अंदर बताया गया है, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय का 12 आयत में एलिया परमेश्वर का कहने के अनुसार आसमान में उठाया गया। इसके बाद एलिशा खिदमत में आ गया। दूसरा राजा 13 अध्याय का 20 आयत में एलिशा मर गया। इसके बाद 14 अध्याय का 25 आयत में बताया गया है यूना नबी खिदमत में आ गया। तब मतलब यही है, ये एलिया, एलिशा, यूना। तब एलिया का चेला था एलिशा, एलिशा का चेला था यूना नबी। तब इधर 25 आयत में दूसरा राजा 14 अध्याय का 25 आयत में बताया गया, ये पहाड़ी इलाके का है, सेबुलून गोत्र का है। उनका गांव का नाम इधर दिया गया है। आप पढ़ना है दूसरा राजा 14 अध्याय का 25 आयत। उसने इस्राएल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र उस अपने दास गतप्रवासी जोना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। गत-हेफेर इलाके का रहने वाला है। गत-हेफेर इलाका
सेबुलून गोत्र में होता है, पहाड़ी इलाका है, और कर्मेल का पहाड़ के आसपास का इलाका है। उनको वहां से हमने यूना का पुस्तक में पढ़ा है, परमेश्वर का वाणी मिली है, परमेश्वर का वाणी मिला है, तब वहां से वो योप्पा में आ गया। योप्पा दान गोत्र का हिस्से में होता है, एक सेबुलून गोत्र का इलाके में है उनका जन्मस्थान। लेकिन वहां से उनको परमेश्वर का वाणी मिली, वहां से आ गया है योप्पा में आ गया है, समुद्र के किनारे आ गया है, तराई में आ गया है, निचले स्थानों पर आया है। करीब 50 माइल दक्षिण पश्चिम में होता है योप्पा, इतना दूरी पर, और पहाड़ उतर कर आया है। आया इसलिए आया है, परमेश्वर ने उनको जो संदेश दिया है वो पूरा करने के लिए नहीं। उन्होंने मन में निर्णय कर दिया, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा मर्जी के अनुसार जाऊंगा, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार मैं नहीं जाऊंगा। मुझको जाना है, मेरा मर्जी के अनुसार जाना है, मैं परमेश्वर का मर्जी पूरा नहीं करूंगा। परमेश्वर का मर्जी था अशूर का राजधानी निनवे में जाकर उसके विरोध में नाबूद करना। उनका मन में सवाल आ गया, और दूसरे जो नबी लोग हैं, पराया देवी देवताओं का इलाके के बारे में नाबूद किया, अपना अपना इलाके में रहकर नाबूद किया। मुझको क्यों अशूर में जाकर नीना देवी क्या इलाके में जाकर उसके विरोध में प्रचार करना? मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपना मर्जी से जाऊंगा। मेरा मर्जी है निनवे नहीं। अगर निनवे में जाने वाला योप्पा में आने का जरूरत नहीं, ये तराई में आने का जरूरत नहीं, जहाज पकड़ने का जरूरत नहीं, तर्सीस का जहाज में बैठने का जरूरत नहीं, वो बड़ा दूरी पर है। निनवे इधर से 500 माइल का दूरी है। वो परमेश्वर का योजना था। 500 माइल दूरी पर पूर्व इलाके में अशूर का राजधानी निनवे में जाकर प्रचार करना परमेश्वर का मर्जी है, लेकिन प्रचार करना है, विरोध में प्रचार करना है, उनका पाप के विरोध में प्रचार करना है, उनका अपराध के विरोध में प्रचार करना है। लेकिन यूना नबी क्या मर्जी? ऐसा नहीं। यूना नबी मन में प्लान किया, इधर से 2000 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम देश में जाकर और तर्शीश में नाबूद करने के लिए नहीं, परमेश्वर का जूरी छोड़कर आराम करना है। परमेश्वर ने बोला है पूर्व इलाके में जाना। यूना नबी ने फैसला किया, जाऊंगा, लेकिन पूर्व इलाके में नहीं, अपना मर्जी से 2000 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम देश में तर्शीश में जाकर आराम करूंगा। कोई खिदमत नहीं करूंगा, परमेश्वर का कोई खिदमत में नहीं करूंगा, इतने कठिन सेवकाई में नहीं करूंगा। पाप के बदले मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं आराम करूंगा। तो परमेश्वर का जूरी छोड़ दिया
परमेश्वर का हजूरी है सबसे आनंद का हजूरी। निर्गमन का पुस्तक है 33 अध्याय का 14-15 आयत में मूसा नबी कहता है, परमेश्वर तेरा हजूरी मेरे साथ हो, मैं जाऊंगा, तेरे हजूरी के बिना मुझको भेजना नहीं। पगड़ा इतिहास 16 अध्याय का 27 आयत में बताया गया है, परमेश्वर का हजूरी विभव, ऐश्वर्य, आनंद, सामर्थ होता है। 16 जबूर का 11 आयत में परमेश्वर का हजूरी में आनंद का भरपूर होता है। मैं ये जगह पर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर के साथ मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर के साथ जाने से पाप के विरोध में बात करना पड़ेगा, जनता के विरोध में बात करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना है? मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मन में नहीं किया, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह का चेले लोगों में से 3 लोग कहता है, यहाँ हमको बैठना अच्छा है। ताबोर पहाड़ी का चोटी पर आधी रात के समय पर यीशु, उनका प्यारा चेला यूहन्ना, पत्रोस, याकूब आदि लोग हैं, प्रार्थना में परमेश्वर का हजूरी में था। तब आसमान खुल गया, आसमान से 2 लोग आ गया, मूसा, एलिया आ गया। वो जलाल बहुत अजीब जलाल है। आधी रात के समय की बात है, अंधेरे की बात है, लेकिन जब जलाल आ गया, अंधेरापन वहां नहीं, वहां परमेश्वर का महिमा है। तब पत्रोस कहता है, प्रभु जी इधर रहना हमारे लिए बेहतर है, इधर ही अच्छा है। मत्ती का इंजील 17 अध्याय का 4 आयत, मार्कोस का इंजील 9 अध्याय का 5 आयत, लूका का इंजील 9 अध्याय का 33 आयत, यहां रहना अच्छा है। बात तो यीशु से किया है, मूसा से बात नहीं किया, एलिया से बात नहीं किया, लेकिन वो जलाल में रहना हमारे लिए बेहतर है। प्रभु जी से बोला है, यहां रहना मेरे लिए, हमारे लिए अच्छा है। तब परमेश्वर का हजूरी पहाड़ी के ऊपर हो, आनंद का होता है। निनवे में हो परमेश्वर का हजूरी, वहां भी आनंद होता है। परमेश्वर का हजूरी जहां कहीं हो, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन एलिया ने, यूहन्ना ने यह फैसला किया, वहां मैं नहीं जाऊंगा, मुझको अच्छा नहीं लगता है वहां जाना। मेरे अंदर एक प्लान है, मेरा रास्ता, वो रास्ते में मैं जाऊंगा, मेरे रास्ते में मैं जाऊंगा, मेरे मर्जी के अनुसार मैं जाऊंगा। ये अन्य आदि का लोग हैं, अन्य आदि के इलाके में मैं परमेश्वर का खिदमत के लिए नहीं जाऊंगा। अन्य आदि क्या लोग हैं, तुच्छ माना जाता है यहूदी समाज के सामने। अन्य आदियों के पास मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मन में यह फैसला किया, मैं अपना रास्ता पकड़ लिया है, अपना रास्ता पकड़कर नीचे की ओर आने लगा।
जगह जी के अंदर बैठ गया। तब लिखा गया है बहुत बड़ा आंधी आ गया समुद्र में। यूना पहले का 4 आए, बड़ी आंधी आ गया। यह महाराज सागर का गहराई 17,280 फुट गहराई है। बड़े गहराई की ओर जाने लगा। पहाड़ी इलाके से याफा तराई में आया, जगह जी के अंदर बैठा, जगह जी का सबसे नीचे स्थानों पर आराम किया। ये समुद्र बड़ा गहरा का है। 4 आयुत में बड़े आंधी आया। बड़ा आंधी के बीच में यह फैसला हुआ इसको समुद्र में फेंक दिया जाए। यह समुद्र बड़ा गहरा है, 17,280 फुट गहराई का है बड़ा। और दूसरा अध्याय में बताया गया पाताल में चला गया, मगरमच्छी के अंदर चला गया। अपना रास्ता, अपना योजना विपत्ति का है। परमेश्वर का अजूरी में जो रास्ता है बादल का है, उधर सुविधा है, उधर कोई दुश्मन नहीं होगा, वहां जीत होगा। अगर कोई परेशानी होता है परमेश्वर प्रबंध करेगा। इस्राएली लोग 40 वर्ष 3 मरुस्थल में होकर वायदे का धरती कनान की ओर जा रहा था। परमेश्वर का नक्शा बादलों के द्वारा उनको समझाया गया, ये नक्शे पर जाना, ये रास्ते पर जाना। वो रास्ते में जो कठिनाई होगा उसका उत्तरदायित्व परमेश्वर करूं और उठाएंगे। वो रास्ते में जो तंगी आएगा परमेश्वर उसका देखभाल करेगा। पानी क्या कमी हो परमेश्वर प्रबंध करेगा। परमेश्वर का साथ है, परमेश्वर का झूरी में जो रास्ता है उसका पूरा पूरा उत्तरदायित्व परमेश्वर का होता है। तब यूना ने भी बोला है नहीं, मैं मेरा मर्जी के अनुसार जाऊंगा। यूना परमेश्वर का मर्जी छोड़कर, परमेश्वर का झूरी छोड़कर अपना मर्जी के अनुसार गया। नीचे नीचे गया, बड़े नीचे नीचे गया, समुद्र की गहराई में गया, मगरमच्छियों के अंदर रहना पड़ा। यूना पहले का 17 आयत में लिखा है 3 दिन 3 रात और मगरमच्छी के अंदर परेशानी में चिल्लाते चिल्लाते परमेश्वर से मन्नत करते करते, अफसोस करते करते और एक नया तरीका से मन फिराने का फैसला कर दिया। दूसरा अध्याय में बड़ा परेशानी का वक्त है। इससे पहले भी कई लोग अन्य आदियों से मिलते थे। परमेश्वर अन्य आदि लोग परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते थे। परमेश्वर सबके पास होता है, सारे लोगों के पास परमेश्वर होता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर सबके पास नहीं होता। परमेश्वर शब्द सबके लिए होता है। हमारा पेट परमेश्वर होता है, धन परमेश्वर होता है, दुनिया का कचरा परमेश्वर होता है, पहाड़ परमेश्वर का होता है, नारी परमेश्वर होता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर अलग होता है। यहोवा परमेश्वर है और कोई नहीं है परमेश्वर। ऐसा लोग सारे परमेश्वर है,
सारे परमेश्वर है, लेकिन सच्चा और जीवित यहोवा है परमेश्वर। बाइबल में बार बार बताया गया है यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम यहोवा है, बाकी कोई नाम लेकर आए वो परमेश्वर नहीं होता है, उनके लिए परमेश्वर है। लेकिन यहोवा परमेश्वर पर प्राचीन काल से लोग विश्वास करते थे। आपको मालूम है मल्कीसदेक यरूशलेम का राजा है। यरूशलेम यबूसियों का इलाका है, यहूदियों का नहीं था। मल्कीसदेक आपको मालूम है मिथ्यान में इत्रो मिथ्यानी आदमी है। नेबुकदनेस्सर बाबिलोन में परमेश्वर इधर सुनना है यहोवा पर विश्वास करते थे। 4वें अध्याय में राहाब यहोवा पर विश्वास किया, रूत यहोवा पर विश्वास किया, नयमान यहोवा पर विश्वास किया। वो सीरिया का है, देव पूजा करने वाला है। तब ये बोला है अन्य आदि क्या लोगों के पास मैं नहीं जाऊंगा, मुझको अच्छा नहीं लगता है, वहां जाना अच्छा नहीं है, अन्य आदि से थोड़ा दूरी पर रहना है। प्रेरितों का पुस्तक 10 अध्याय में पत्रोस को दर्शन मिलने के बाद में भी वो कहता है अन्य जातियों से मिलना बड़ा मुश्किल है, अन्य जातियों से मिलना हमारा तालीम के विरोध में होता है। ईश्वर का दर्शन मिला है, आसमानी दर्शन मिला है, बात तो हो गया है, लेकिन वो कहता है हम नहीं जाऊंगा, हम नहीं जाऊंगा, हमको अच्छा नहीं लगता है उनका भोजन, उनके साथ मिलना। लेकिन परंपरा से अन्य जातियों से लोग मिलते और अन्य जाति लोग है परमेश्वर से मिलते थे, परमेश्वर उनको कबूल करते थे। मत्ती के इंजील 1 अध्याय में 4 औरत है, अन्य जाति का है, कनानी औरत, हित्ती औरत और मोआबी औरत। एक कलिस और यहूदी परिवार का नहीं है, देवता का पूजा करने वाला पृष्ठ लोग है, अशुद्धताई में चलने वाला, यीशु का वंशावली में यीशु का दादी होकर है, बड़ा शोभा देती है। मत्ती के इंजील 1 अध्याय का अध्याय में तब अन्य जातियों से परमेश्वर का बड़ा दोस्ती है। सच्चाई से परमेश्वर को जो पुकारता है, इंजील के अंदर बताया गया है 4,000 लोगों को यीशु खाना खिलाया। किसको खिलाया? यहूदियों को नहीं, सोर सीदोन इलाके का अन्य जाति लोगों को यीशु ने भोजन खिलाया। यीशु का कलाम वो लोग सुना, वो इस्राएल का परमेश्वर का धन्यवाद किया। सीदोन और सोर इलाके का उनको भोजन खिलाया, अचंबा काम करके उनको भोजन तैयार करके दिया। तब प्रभु जी का कलाम सुनने के लिए और इंजील के अंदर 2 लोगों का विश्वास बहुत मान्य दिखता है, और सूबेदार का और कनानी औरत का। ऐसा विश्वास मैं इस्राएल में भी नहीं देखा। यीशु ने कहा अन्य जातियों से परमेश्वर का, मानव जाति से परमेश्वर का, नरक में जाने वालों से परमेश्वर का
इतना गहरा प्यार होता है, बड़ा गहरा प्यार होता है। लेकिन यूनास कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। वहां जाकर पाप के बदले बात करना बड़ा मुश्किल है। पाप के खिलाफ में बात करने से वो लोग कठोर दिल वाला है, मुझको मार डालेगा। परमेश्वर का रास्ता कबूल करके, परमेश्वर का योजना कबूल करके आप जो रास्ते में जाएगा, आप सोच रहे उसमें मृत्यु है, इसमें बड़ा परेशानी है, ऐसा परमेश्वर होने नहीं देगा। आपको मालूम है बड़े आंधी आ गया, 14 दिन हो गया, सूर्य का और चंद्रमा का कोई पता नहीं, मगर सागर में है, जगाजू में है, बड़ा तूफान है। प्रेरितों का पुस्तक 27 में है, 20 आयत में लिखा गया है बचने का उम्मीद खत्म हो गया। बोला है रात को परमेश्वर ने बोला है, फरिश्तों को भेजा, सब कुछ हो गया। सही बात है, 14 दिन हो गया आप लोग सूर्य चंद्रमा तारा को नहीं देखा, घोर अंधकार है, दिखाई नहीं देता है सामने क्या है, तूफान है, उम्मीद खत्म हो गया। 27 का 20 आयत थोड़ा पढ़िए। जब बहुत दिनों ताई ना सूरज ना तारे दिखाई देते और वड्डी हनेरी चलती रही, तो ओढ़ करू साडे बचन दी सारी आस मूलों जाती रही। हमारा उम्मीद खत्म हो गया। 23 आयत। इसलिए कि ਉਹ परमेश्वर ਜਿਹਦਾ मैं हाँ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ सेवा भी करदा हाँ, ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ कि हे पनुस ना डर, तो जरूर है परमेश्वर का रास्ता जब अपनाएगा, परमेश्वर का कहने के अनुसार हम चलेगा, रास्ते कितने कठिनाई हो, उम्मीद हमारे खत्म हो गया हो, आधी रात के समय स्वर्ग का परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर आपको संदेश देगा, मत डर, अब डरने का जरूरत नहीं। अब डरना नहीं, आपके अंदर डर है, लेकिन आसमान से एक संदेश है, आप ना डरे, आप ना डरे। अब परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार आप जाएगा, कितना ही कठिनाई हो, कितना ही कठिनाई हो, कितना बड़े हवाले की हो, उत्तरदायित्व परमेश्वर उठाएगा। आपको संभालने का शक्ति, इधर सुना, परमेश्वर उठाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर संभालेगा। 20 आयत में बताया गया, इधर ही सुनिए, 20 आयत में बताया गया, उम्मीद चला गया, आसमान विरोध में, दिन विरोध में, समुद्र विरोध में, तूफान विरोध में, कौन उधर मदद करेगा? नील आकाश के उस पार से संदेश आ गया, सृजनहार, पालनहार, तारनहार का संदेश चाहिए, इससे डरने का जरूरत नहीं। बचाऊंगा। तो परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है आपका परमेश्वर, आपका परमेश्वर महान है। घोर अंधकार का तराई में होकर आपको जाना पड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा।
आपके लिए संदेश, स्वर्ग का परमेश्वर ने संदेश दे दिया। आंधी तूफान, सूर्य चंद्रमा तारागण सब परमेश्वर का दास है। तब परमेश्वर संदेश आसमान से दे दिया। कौन सा महासागर हमारे विरोध में होगा? कौन सा तूफान हमारे विरोध में होगा? कौन सा मृत्यु हमारे विरोध में होगा? कौन सा बीमारी हमारे विरोध में होगा? स्वर्ग का परमेश्वर हमको चला रहा है। कौन सामने खड़े होगा? हम शेर होंगे ऊपर है। कौन सा कुत्ता उनको काटेगा? दुनिया में कोई शक्ति इतने बड़े राजा का अधिकार के सामने खड़े नहीं हो सकता। स्वर्ग का परमेश्वर महान है। स्वर्ग का परमेश्वर महान है। बोला है अन्य आदि है, अन्य आदि अच्छा नहीं है। अन्य आदि अच्छा नहीं है, अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि यीशु का वंशावली में अन्य आदि है। अन्य आदि क्या? सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया है। हम भी अन्य आदि दा। परमेश्वर महान है। लिखा गया है, ये दुश्मन है हमारा, अशूर हमारा दुश्मन है। ये काई पड़ी है पहले, दूसरा राजा 15 अध्याय का 28 से पढ़िए। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र योराबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। इस्राएल के राजा पिकाहन के दिनों में अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने आकर एयान, अब्लीम-तमाका, जुनाह का देश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील व नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोग। लिखा है अशूर का राजा तिग्लत-पिलेसेर इस्राएल प्रांत में आकर सबको बंदी बना दिया। वो दुश्मन नहीं है। बार 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 ये लोग चढ़ाई किया इस्राएल प्रांत में। परमेश्वर के लोगों को इलाके में बार बार आया। ये दुश्मन नहीं है, हाँ दुश्मन है। तो परमेश्वर ने या और अपना घर में जब संदेश मिला और अशूर के राजधानी निनवे में जाने का संदेश मिला, तब परमेश्वर से बोला है मैं नहीं जाऊंगा। 4 अध्याय यूना 4 का दूसरा है, यूना 4 का दूसरा है। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। और परमेश्वर से बोला है मैं घर में था तब तेरे से बोला है मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। तू करुणामय परमेश्वर है, दयालु है, दुख देखकर पसंद नहीं होता है। परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का अच्छा स्वभाव है। हमारा विरोधियों के ऊपर है, परमेश्वर लगातार लगाई तो विरोधी हमारा दुश्मन नीचे आएगा। नीचे पढ़िए। मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर की अच्छा स्वभाव है, अन्य आदियों के ऊपर लगाए तो फिर हमारा क्या फायदा है? वो दुश्मन है हमारा, उसको खत्म करे, उसको खत्म करे।
मैं जाकर प्रचार करे तो वो तौबा करेगा, तू अनुग्रह करेगा। इधर सुनना है बच्चे। और मैं जाकर खिदमत करे तो वो प्रसन्न और वो मन फिराएगा, परमेश्वर अपना दिल बदलेगा, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर दयालु है, करुणानिधि है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, करुणानिधि है। परमेश्वर करुणानिधि है। यहोवा परमेश्वर करुणानिधि है, दयालु है, दुख देना नहीं चाहता। दुख देने वाला और कोई होता है, यहोवा परमेश्वर दुख नहीं देता। ये प्यार है, ये अनुग्रहकारी है, करुणामय है। यह दुख देने वाला परमेश्वर नहीं। हम सोच रहे हमको दुख देगा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये अच्छा परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिताजी है। हमको दुख नहीं देगा, हमको कत्ल नहीं करेगा, हमको सत्यानाश नहीं करेगा। मनुष्य परमेश्वर का मानिंद है, स्वरूप है, समानता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। इधर सुनना है, क्यों नहीं सुनते? इधर सुनो, बात करें तो फिर क्या होता है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणानिधि है। ऐसा है परमेश्वर। परमेश्वर नाश करने वाला नहीं। नाश तब होता है परमेश्वर का नियम का उल्लंघन हो जाता है। फिर भी परमेश्वर नाश नहीं करता, नाश नहीं करता, नाश नहीं करता। परमेश्वर एक निवास तैयार करेगा, एक प्रबंध तैयार करेगा। अगर वो भी आप नहीं मानेगा, तब परमेश्वर आपको धरती से मिटा देता है, देश को खराब कर लेता है। देश शैतान का नहीं है, पूरा देश परमेश्वर का है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। पूछने वाला कौन है? ये धरती परमेश्वर का है। परमेश्वर से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो इस्राएली लोग हार गया, अशूर राजा से हार गया। अशूर राजा लूटा गया इस्राएल का दौलत, इस्राएली लोगों को बंदी बनाया। अशूर का मर्जी से किया? नहीं, ये 2 आयत पढ़ना है। दूसरा राजा 5वां अध्याय का पहला आयत पढ़िए। दानियल का पुस्तक पहला अध्याय का दूसरा आयत पढ़िए। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी और था। लिखा गया है, यहोवा ने आरामी लोगों को जय दिया है, अपने लोगों को विजय नहीं दिया। अपने लोग हार गया। कौन जीत गया? सीरिया का लोग जीत गया, नयमान का लोग जीत गया, मंदिर में जाने वाला जीत गया, मूर्ति पूजा करने वाला जीत गया। कौन दिया जय? यहोवा परमेश्वर ने उनको विजयी बना दिया। अपने लोगों को क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। और अन्य आदि क्या लोगों को जीत दिया। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर उसका मदद किया।
अपने लोगों को हरा दिया। ये किसने किया? उधर का परमेश्वर नहीं, यहोवा परमेश्वर ने किया। दानियल पहले का दूसरा है। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पत्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने अपने पात्रों को शिनार देश में दे अपने देवताओं को मंदिर निम्रोद का इलाके में, शिनार देश में परमेश्वर का मंदिर का पवित्र बर्तन, परमेश्वर का लोगों का राजा को, परमेश्वर का जनता को बंदी बनाकर लेकर जाने का अनुमति परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर राजा को दिया। वहां देवी देवता लगे, मच्छियों का पूजा होता है। आप राजा अपना आराधना चाहता है, उस इलाके में परमेश्वर का कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको जीतने का अधिकार दिया। तब सारे जीतते हैं परमेश्वर की ओर से मिलता है। जीत मनुष्य की ओर से नहीं होता है, घोड़ों के द्वारा नहीं होता है, तलवार से नहीं होता है। जीत तो परमेश्वर का वरदान है मनुष्य के लिए। अगर परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का नियम का उल्लंघन करेगा, परमेश्वर उनको हरा देगा, जीतने नहीं देगा, और दुश्मन को जीतने का मौका देगा। और अशूर को मौका दिया, बाबिलोन को मौका दिया, सीरिया को मौका दिया, परमेश्वर का लोग को गुलाम बना दिया। आज भी ऐसा है, हमको भी परमेश्वर ऐसा कर लेता है। हम परमेश्वर से दूरी पर जाता है, वो दूसरा जीत पा लेता है, हम हार जाता है, धन में हार जाता है, तंदुरुस्ती में हार जाता है, सुंदरताई में हार जाता है, अक्ल में हार जाता है। दूसरा बड़े बड़े अधिकारी बन जाता है। परमेश्वर की ओर से है सब कुछ, परमेश्वर की ओर से सब कुछ। अगर परमेश्वर ना कहे, लोग फादिल लोग ये कहता है वो जादू से हुआ है, ये शैतान से हुआ है। नहीं, जादू धोखा है, दुनिया का जादू धोखा है, ये धोखा है। अगर परमेश्वर अगर मदद ना करे, हम हार जाता है। परमेश्वर हमारा मददगार है, हम जीत पाएगा। परमेश्वर हमारा मददगार है, परमेश्वर तभी जीते, तभी हमारा जीत होता है। अगर परमेश्वर हमारा मदद नहीं करेगा, हम हारा हुआ है, हारा हुआ इंसान, हारा हुआ इंसान, हम हारा हुआ इंसान। ये तो परमेश्वर का रास्ता छोड़ दिया, चला गया, से बात परमेश्वर ने बात नहीं किया। घर में फैसला किया यूना ने भी, इसे बाद परमेश्वर ने यूना से बात नहीं किया, बात बंद कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर बार बार आकर अपने लोगों से बात नहीं करता। छे है, पहले का छे, यूना पहले का छे। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? तू भारी नींद में क्यों पड़ा है? परमेश्वर ने आकर नहीं पूछा, आटाई। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी फिर है। पूछ ले किसके कारण ये विपत्ति आया। पास जो बैठा उनसे नहीं पूछा है, इनसे पूछा है।
ये विपत्ति किसके कारण है? तू बताओ। तू नबी है, हमसे बोला है पहले। तू बोला है स्वर्ग का परमेश्वर का है, हम इब्रानी है, तूने बोला है। तब ये विपत्ति किसके द्वारा? 10 आए। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? तूने ये क्या किया है? तूने ये क्या किया है? इधर परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। पहला अध्याय में परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। बोलता है, परमेश्वर बोलना बंद कर दिया। परमेश्वर एक बार जानने वालों को बोल देता है, फिर परमेश्वर नहीं बोलेगा, पड़ोसी बोलेगा, जगाजी वाला बोलेगा। बार बार फिर जगाजी वालों का आवाज है, पड़ोसी की आवाज है, सारे लोग बोलता है। कम से कम वो जहाज में 200-300 लोग हैं। किसी से बात नहीं है, बात सारी इनसे है। यूना से बात है। यूना, तू क्यों सोता है? सारे लोग चिल्ला रहे। तब लोगों को पता मिला, सारे लोग अपने अपना देवी देवताओं को बुला रहे। एक तो किसी को नहीं बुला रहे, देवी को नहीं बुला रहे, देवता को नहीं बुला रहे, स्वर्ग का परमेश्वर को बुलाता नहीं है। सब लोगों को मालूम है ये कोई कराव अपनी है, ये कोई कराव है। सारे लोग बुलाता है, तू क्यों बुलाता नहीं? तू सोता है, तू सोता है। ये विपत्ति तूने लेकर आया। परमेश्वर नहीं बोला। फिर परमेश्वर एक ही बार बोलते हैं, बार बार परमेश्वर नहीं बोलेगा। परमेश्वर एक ही बार बोलेगा। अगर परमेश्वर का रास्ता छोड़ दिया, परमेश्वर जबरदस्ती पकड़कर, विलियम को भी ऐसा हुआ। परमेश्वर ने बोला नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर बोला जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। परमेश्वर बार बार नहीं बोलता है। तब बार बार बोलने के लिए हमारे बराबर का है परमेश्वर। बार बार बोलने के लिए परमेश्वर हमारे समान है। हमारे समान नहीं, परमेश्वर सबसे महान है। तब जनता बोलेगा। परमेश्वर जब बंद करेगा, जनता बोलेगा तू तू तू। बहुत लोग हैं उसमें, सारे लोग बोलते हैं तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। 6 आए, 8 आए, 10 आए, तेरे कारण। ये तेरे कारण होता है, ये तेरे कारण होता है, तेरे कारण होता है। ये परेशानी तेरे कारण, ये जहाज में, ये दुनिया में तेरे कारण परेशानी, उनके कारण नहीं। उनसे परमेश्वर का कोई संदेश नहीं है। संदेश तेरा है, तुझको मिली है। तेरे कारण ये विपत्ति, तेरे कारण। पत्रुस सो गया, अंद्रुस भी सो गया, बाकी लोग भी सो गया, कोई बात नहीं। उन्होंने फैसला किया, बोला पत्रुस तू क्यों सोते हुए? तू सोना नहीं था, तूने इतनी इतनी बड़ी बात बोला है, बाद में सो गया। इतनी इतनी बड़ी बात बोलता है, फिर सो जाता है। तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। पहले अध्याय में एक बार परमेश्वर ने बात किया। दूसरा अध्याय में बड़ा कठिन परिस्थिति है। 17 में समुद्र का गहराई में चला गया, मगरमच्छी ने उनको उगल दिया, और मगरमच्छी के अंदर है, तंगी में है, परेशानी में है, बाहर आना कोई रास्ता नहीं। समुद्र के अंदर, मगरमच्छी के अंदर, समुद्र बड़ा भयानक है, मगरमच्छी उससे भी भयानक है। अभी
इनके लिए। उधर ही प्रार्थना किया, मरने नहीं दिया परमेश्वर, मरने नहीं दिया परमेश्वर। दूसरा अध्याय में मन्नत माना, हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका चाहिए। परमेश्वर एक और मौका दिया। उसके अंदर मर भी सकता था, मरने नहीं दिया। यह परेशानी में मर भी सकता था, मरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया यह परमेश्वर। तीसरा अध्याय का पहला आयत। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार जोना के पास पहुंचा। दूसरी बार मिली, दूसरी बार मिली। 3 दिन तक बात नहीं हुआ। तीसरी बार और तीसरा अध्याय में दूसरी बार, पहली बार पहला अध्याय में, दूसरी बार दूसरा अध्याय में और तीसरा अध्याय में परमेश्वर का वाणी मिली। इसके बीच में उन्होंने परमेश्वर से हाथ जोड़ा, गलती हो गया, जहां तू भेजेगा वहां मैं जाऊंगा, तू मुझको जहां भेजेगा वहां मैं जाऊंगा। पहले अध्याय में परमेश्वर का मर्जी छोड़कर जब चला गया, एक बड़ा महासागर, बहुत बड़ा महासागर। लेकिन दूसरा अध्याय में जब तीसरा अध्याय में कंगना मानकर चला, राजमहल, बड़े नगरी, बड़े रास्ता, हरियाली, सुंदरताई, कलाम का मनादी करने का मौका, लोग छाती पीटकर परमेश्वर के सामने गिरा, जनता सारे परमेश्वर का तारीफ करने लगा, तौबा किया। तीसरा अध्याय में महान विशाल नीनवे इलाका, सुंदर। पहले अध्याय में कंगना छोड़कर गया, बर्बादी, सुनसान, महासागर, ऊंचे नगर, तूफान, सारे लोग उनके विरोध में उंगली उठाते, तू 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 ये परेशानी के कारण। तीसरा अध्याय में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भगवान साम्राज्य का सुंदर राजधानी, राजधानी, हरियाली, बड़े राज्य महल, बड़े सुंदर इलाका, कंगना मानने से बेहतर इलाका मिलेगा। कंगना नहीं मानेगा, आपका पैर नीचे नीचे परेशानी में, डर में, दुख में चले जाएगा। तीसरा अध्याय में बताया, फिर वाणी मिली दूसरी बार। मगरमच्छी के अंदर दुआ किया, बात नहीं किया परमेश्वर, बात नहीं किया। और योप्पा का किनारे जब पहुंचा, मगरमच्छी ने उसको बाहर निकाल दिया। तब परमेश्वर ने बात किया, यूना मगरमच्छी के अंदर 3 दिन रहेगा, चमड़ा कैसा होगा, बड़ा बुरा होता है, कपड़ा होगा नहीं होगा, बड़ा बुरा होता है। बोला है मैं अभी जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। चला गया, बेहतर इलाके में चला गया। और यूना नबी के समान धरती में परमेश्वर का पुत्र यीशु के अलावा उससे बढ़कर काम किया। लिखा गया है, आप पढ़ना है मत्ती के 12 अध्याय का 40 और 41 आयत। जोना 3 रात
जोना 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने जोना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, जहाँ वह है जो जोना से भी बड़ा है। योना से बड़ा है यीशु। यीशु ने खुद दावा किया, यूना और पूरे इलाके का राजा से लेकर 10 तक सबको परमेश्वर की ओर, यहोवा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर नहीं, सारे बोलेंगे ये हमारा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा है परमेश्वर। तू जो बोलेगा वो परमेश्वर नहीं है, यहोवा हो वो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। हम बोलेंगे परमेश्वर सबका एक है, हाँ एक है, लेकिन यहोवा परमेश्वर नहीं हो तो एक नहीं है। अगर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, तब इधर हमारे पास है यहोवा वीकनेस लोग होता है, वो गलत है। वो यहोवा देह को धारण करके हमारे बीच में हमारे समान आया, तब बोला है ना यीशु रखना, तब उसका आराधना करना। उनको धरती और आसमान का सारे अधिकार मिला, हमारे परिवार का एक मेंबर बन गया, सदस्य बन गया। उधर बताया गया, यीशु ने बोला है उससे बड़ा मैं हूँ। वो पूरा जनता निनवे में जितने लोग हैं, सारे लोग यीशु और यहोवा परमेश्वर का गुलाम बन गया उनका प्रचार के द्वारा। आज सवेरे हम खुदा की हजूरी में हैं, हम परमेश्वर के सामने अपराधी इंसान हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। हमारे लिए बाइबल है और कालवरी का कुर्बानी है, आठ बंदों को सब कुछ है, लेकिन अच्छी नहीं है। यह कुर्बान हम परमेश्वर के सामने आप जोड़ेंगे, परमेश्वर तू हम पर दया करें, यीशु दया करें, यीशु हम पर दया करें, दया करें। हमने कई बार परमेश्वर से वायदा किया, चला गया, तो फिर परमेश्वर बात नहीं किया, कठिनाई में, दुख में, वेदना में रखेंगे, फिर परमेश्वर हमको मौका और कुछ देता है, दूसरे एक मौका, दूसरे एक मौका परमेश्वर तेरा दूसरा मौके के लिए देंगे। कोरोना के द्वारा दुनिया से हम निकल जा सकता था, जाने नहीं दिया। इधर जितने पास्टर लोग हैं उनमें कई पास्टर लोग हैं, ये कोविड के द्वारा मर गया, अनेक लोग हैं, हमारे परिवार का लोग है, अनेक लोग हैं, मर गया। इधर एक पास्टर आया था, प्रचार किया था, जॉनसन मद्रास से आया था, और उनका डेथ हो गया कोरोना के द्वारा। बहुत पास्टर लोग हैं, पिछले हफ्ते में ऐसे पास्टर लोगों का गिनती हमने बहुत सुना है, बहुत लोग हैं। परमेश्वर एक और मौका दिया है, एक और मौका। दुआ करेंगे, हम खड़े होते हैं।